प्रणाम प्रभु जी। अरे प्रभु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रभु जी, एक प्रसंग था जब सुखदेव मुनि है ना, गुरु धारण हम्म, करने के लिए सोच रहे थे, हाँ हाँ। जो वेद व्यास के पुत्र हैं। हाँ हाँ। तो उन्होंने कहा कि भी मैं वैरागी हूँ, पूरी तरह से हम्म, सन्यासी हूँ, हम्म, लेकिन मुझे कोई गृहस्थ को गुरु धारण नहीं करना है। लेकिन किसी ने उनको सजेस्ट किया था कि आपके लिए राजा जनक योग्य गुरु हैं। हाँ हाँ। लेकिन वो, चलो उनके पास चले गए, बोला देख लेता हूँ चलो। हम्म, तो राजा जनक के पास जाकर के उन्होंने क्या किया, संदेश भिजवा दिया। हम्म, जनक ने उनको बाहर रुकने के लिए कहा, गेट के बाहर वेट करें, जब हम हम्म, खाली होंगे तब बुलाएंगे। हम्म, तो वो 3 दिन तक खड़े रहे, 3 दिन तक उनकी परीक्षा ली कि असली वैरागी होंगे तो रुकेंगे। हम्म, तो 3 दिन तक वो खड़े कर रखे, फिर उन्होंने बुलाया उनको। हम्म, फिर उनकी आवभगत की, उनको ये लिए बोला कि भाई इनके लिए अच्छे अच्छे भोजन का इंतजाम किया जाए, पहले भोजन कीजिए आप, बाद में हम बात करेंगे। हम्म, तो वो बोले, भोजन करवाने के लिए भेज दिया उनको। लेकिन जहाँ हम्म, पे वो भोजन करवाने के लिए उनको बिठाया गया, उनके ऊपर ऊपर ऐसे हथियार टांग दिए थे धागों से। हम्म, नीचे एक से एक इतने स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं, बहुत इतनी तादाद में कि गिने नहीं जा सकते। हम्म, ऊपर हथियार लटका दिए हैं जो धागे से बिल्कुल लटके हुए हैं कि जरा सा भी धागा टूट गया हाँ। तो हथियार काट देंगे। हम्म, तो ऐसे में उन्होंने भोजन किया और उन्होंने राजा जनक को ये बात बताई। बोले भोजन, उन्होंने पूछा भोजन कैसा लगा। बोले भोजन का तो स्वाद ही नहीं आया। हम्म, बोले क्यों। बोले ऊपर वो हथियार इतने भारी भरकम हथियार लटके हुए थे धागों से, और वो उसकी तरफ ध्यान गया तो भोजन का तो स्वाद ही नहीं पता चला। वे वो पेट ही भरा मुश्किल से बस। तो इसको बराबर। हम अपने जीवन में, ये जो इतना सा लेसन है, इसको हम अपने जीवन में, मतलब हाउ टू अप्लाई दिस इन आवर लाइफ। तो देखो कैसा है, सही तो कह रहा है। मौत सामने खड़ी है ना। तो ध्यान कहाँ है? तो संसार के सारे स्वाद फीके पड़ जाते हैं। आप समझे? यानी जी वहां पर ध्यान रहता ही नहीं। ध्यान रहता है मौत पर। लेकिन इससे भी ऊपर जाना है कि ध्यान हमेशा परमात्मा में रहना है। और इसीलिए संसार में नहीं रहेगा। इसीलिए संसार का कोई भी भोग जो है ना सुख नहीं दे पाएगा। लेकिन हमें इससे भी ऊपर जाना है। जी और वो है बैलेंस। कि ध्यान सतत परमात्मा में। और फिर भी जीवन का हर रस, आनंद, पूर्णता, उत्सव, सब कुछ, आप समझे, जी अलिप्त होकर लिप्त रहना है। यानी ध्यान परमात्मा में होते हुए भी जूस का पूरा स्वाद आएगा, भोजन का पूरा स्वाद आएगा, और परमात्मा रूप में ही आएगा। यानी इसके बाद जो है ना, अलग अलग कुछ नहीं लगेगा। संसार और परमात्मा एक हो जाएंगे। और वो जो बैलेंस जिसने साध लिया ना, जैसे वो अर्जुन तराजू में एक एक पैर रखता है ना, जी और निशाना पे वो तीर चला देता है, मछली, है ना, जी जी वैसा ही। यानी ध्यान मछली पे भी है और तराजू पे भी है, दोनों जगह पे। ध्यान परमात्मा में भी है और संसार में भी है। अगर एक जगह ध्यान है, अधूरे हो, साधक हो। और अगर दोनों जगह पे ध्यान बराबर है, तो सिद्ध हो चुके हो, पूर्ण हो गए हो। कुछ समझे? जी बिल्कुल। तो हम थर्ड स्टेप की बात कर रहे हैं। आपने जो कहा ना, वो फर्स्ट स्टेप की बात है। हाँ, इसमें ही आपने सेकंड स्टेप की, जो इसमें ही दृष्टांत दिया हुआ था, आपने पहले ही बैलेंस शब्द बोल दिया वहां पे। हम्म, तो इसमें दूसरा प्रसंग इसी के साथ जुड़ा हुआ था। फिर जनक ने उनको वहां पे एक दूध का एक कटोरा मंगवाया, हम्म, ऊपर तक भरा हुआ था। उसको बोले, सुखदेव मुनि के हाथ में पकड़ा दिया कि फलानी जगह पे, यहाँ पे हमारे राज्य में सत्संग हो रहा है, पहले सत्संग सुन के आओ। हम्म, और दो 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 उनके साथ, जैसे बॉडीगार्ड वगैरह या कुछ होते हैं, दो दो है ना, तलवार लेकर के साथ, दोनों दो इधर दो इधर उसके साथ में भेज दिए। हाँ, बोले अगर दूध का कटोरे में से एक बूंद भी धरती पर गिरी हम्म, तो ये तलवार आपकी गर्दन पे चल जाएगी, ये ध्यान रखना। हाँ जी। तो वो उसमें मतलब बैलेंस हो गए, यहाँ पे बैलेंस होकर के चल रहे हैं, दूध गिरने नहीं दे रहे हैं, और वहां पे हम्म, भी गए।
और सत्संग में भी उनका ध्यान ही नहीं रहा प्रभु जी। वो हम्म दूध पे ही उनका ध्यान था, साइड में तलवारें दिख रही थी। तो इसके हम्म। बारे में थोड़ा। देखो कैसा है, ये जो बैलेंस है ना वो डर की वजह से। पहले वाले में भी डर की वजह से स्वाद नहीं आ रहा था। ध्यान डर पे था। जी ध्यान जो है ना कामनाओं पे था। ध्यान जान बचाने पे था। हमें उससे ऊपर उठना है। डर पे नहीं, परमात्मा में, आनंद में। ध्यान आनंद, और आनंद में रहते हुए बैलेंस। तो बात तो सही कह रहे हैं कि इसी तरह से अगर हम संसार में चले कि एकमात्र ध्यान परमात्मा की ओर, तो संसार छुएगा नहीं। लेकिन उससे ऊपर ध्यान परमात्मा में भी है। और वो जो दूध का कटोरा, तलवार और सत्संग में भी है। जी ये ध्यान की वाइड रेंज हो गई, है ना। जी और फिर भी उतना ही पावरफुल। यानी हम क्या सोचते हैं कि ध्यान अगर परमात्मा से हटा दिया तभी दूसरी जगह पे लग पाएगा ना। ऐसा नहीं। ध्यान परमात्मा में होते हुए भी दूसरी जगह पे लग रहा है। यानी उसका फोर्स कितना होगा। हम्म ध्यान एक पल, सेकंड मात्र के लिए भी जो है ना वहां से हटता नहीं है। और जी फिर भी संसार में पूरी तरह से वो रहता है। हमारे गुरु जी से कुछ सीखिए। हमारे गुरु जी बहुत पावरफुल जी है ना। वो इसी तरह से सतत परमात्मा में रहते हुए भी इतना व्यस्त और इतने कार्य उन्होंने किए ना कि इस पृथ्वी पर का कोई नहीं कर सकता। उनके कार्यों की गिनती आप थक जाओगे। इतने कार्य इस लोक में किए हैं और फिर भी सतत परमात्मा में रत हुए। बिल्कुल है जी। ऐसा हमने कोई देखा नहीं। तो वो जो एक्सट्रीम लेवल है ना वो बात है जी कि वो सत्संग भी सुन रहा है, दूध के कटोरे पे भी ध्यान है, तलवार पे भी ध्यान है, सब जगह ध्यान है। और सबको बैलेंस, इतना होश है। यानी वो होश का लेवल कितना होगा जी कि अगर दूध के कटोरे को देखे और चले तो सत्संग भूल जाता है। ये होश काफी नहीं है। होश तो वो है जो दूध के कटोरे को भी संभाले जी और सत्संग भी सुने। आप समझे। जी प्रभु जी बिल्कुल। तो वैसे होना है सबको, पूर्ण होश। जी तो बड़ी अद्भुत बात है। और कुछ बोलेंगे। और और फिर जब वो आ गए, उन्होंने ये सारा वृतांत बताया, फिर आकर के उसके बाद कोई नौकर आता है, वो जनक को खबर देता है आपके महल में आग लग गई है। तो सुखदेव मुनि साथ में बैठे हुए थे। राजा जनक अनसुना सा कर देते हैं कि जैसे कोई ज्यादा खास बात नहीं है। उन्होंने फिर हम्म बोला कि जनाब आपके महल में आग लग गई है। बोले कोई बात नहीं। वो देख रहा है सुखदेव मुनि कि भाई ये क्या है, कैसा राजा है, महल में आग लगी है, यहाँ पे सूचना मिली है, फिर भी ये कुछ भी नहीं हुआ इसको। बोले आग यहाँ तक आ गई है, अब यहाँ तक आ गई है। जब उसके महल के दरवाजे तक बोला, उतने में सुखदेव मुनि दौड़ के भागने लगे। बोले, जनक बोले कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा वो जो था ना, जो जब लंगोटी। यहाँ पे आया था, बिस्तर जो था, जो जो भी था उसमें चादर वगैरह, हाँ हाँ। वो दरवाजे के बाहर ही रखी थी, वो जल ना जाए ना, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। हम्म। और वो वैरागी बता रहे थे खुद को। हाँ तो राजा जनक ने उनका वैराग्य 1 मिनट में निकाल दिया वहां पे, कि मेरा हाँ सारा महल जल रहा है, सब कुछ सामान जल रहा है, और मुझे कोई परवाह नहीं है, और आप एक चादर के लिए भाग रहे हो। हाँ जी। तो होता है, वैराग्य दिखावा के लिए भी होता है। और उसमें पूरी तरह से संसार में व्यवहार में डूबे हुए भी आप वैरागी हो सकते हो। आप समझे। जी हमने देखे हैं बहुत सारे साधु संतों महात्माओं को, वो सिर्फ कपड़े पहने हुए हैं, बाकी सही है प्रभु। भीतर कुछ होता नहीं है। जी तो बिल्कुल। बात अलग हो जाती है, वैराग्य की बात अलग हो जाती है। और हमने ऐसे भी देखे हैं, रेर होते हैं कि संसार व्यवहार में डूबे हैं और फिर भी अलिप्त है, मानो वो संत ही है ऐसा। लेकिन वैसे हमने बहुत कम देखे हैं। तो ऐसा है। यानी कि और इसकी कुछ। जो वैराग्य की जो एक शुद्धतम जो स्थिति है, वो क्या है प्रभु जी? यानी कि हम हमारी लिपासा ना हो, खाली यही वैराग्य। देखो कैसा है, बाहर से कोई मतलब नहीं है, वैराग्य भीतर से है। यानी
मुझे दारू बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। और दारू की दुकान पे मैं खड़ा हो जाता हूँ, लेकिन वो दारू का दुकान मैं सारा कुछ कार्य करता हूँ, अगर बेचना है तो बेचता हूँ, जो भी कुछ करना है, लेकिन वो सिर्फ बाहर बाहर है। दारू की एक बूंद जो है ना मेरे भीतर नहीं जाती। और एक क्षण मात्र के लिए ऐसा विचार भी नहीं आता कि दारू को मैं चखूं। वैसे ही जब अनंत प्रकार के भोजन रहते हैं, जब वो सामने रहते हैं और जब हम खाते हैं तो दूसरे को ऐसा लगता है कि क्या बात है, कितना अद्भुत अद्भुत खा रहा है, ये जी वैराग्यवान है ही नहीं। लेकिन हमारे भीतर से एक क्षण मात्र के लिए एक विचार भी उत्पन्न नहीं होता कि इसको मैं खा लूं। सिर्फ शरीर खा रहा है ना, उसको जी टिकना है इसीलिए। बाकी जो है ना, बिल्कुल भी उसमें आसक्ति नहीं है। यानी वो उसी पल छीना भी लेगा ना, कोई छीन लेगा ना, तो भीतर परमाणु नहीं हिलता। जी मतलब आपके सामने थाली परोसी है और किसी ने छीन ली, है ना, और 50 लोग वहां बैठे हैं और अपमान करके छीन लेते हैं, भीतर परमाणु नहीं हिलता। ये है जी वैराग्य। जी और आप 50 लोग बैठे हैं, आपके आसपास वाले लोगों को जो है ना अच्छे अच्छे भांति भांति के भोजन, और आपकी थाली में जो है ना सूखा रोटी आता है और 2 दिन की जूनी वो छाछ रहती है ना खट्टी, वो आती है, जी बस इतना खाओ। और दूसरे लोग एकदम ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, है ना, आपके मनपसंद का खाना खा रहे हैं दूसरे लोग। जी फिर भी भीतर एक मात्र क्षण मात्र के लिए एक विचार उत्पन्न नहीं होता कि मुझे ऐसा क्यों और उन लोगों को सब ऐसा क्यों। जी तो भीतर विचार नहीं उत्पन्न होता है और परमाणु नहीं हिलता है ना, ये है वैराग्य। जी प्रभु। आप समझे। जी प्रभु जी। और ये सारा कुछ जो है ना हमारे गुरु जी के जीवन में देखने को मिलेगा। सही है प्रभु जी। तो ऐसे सैकड़ों प्रसंग है ना, तो ये है वैराग्य। तो उसमें रहते हुए भी भीतर परमाणु नहीं हिलता। यानी वो मिले तो भी और ना मिले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर वो अटैच है ही नहीं, वो लिप्त ही नहीं है ना। जी तो वैसा है, ये है वैराग्य। यानी मुझे ये करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मुझे ये संयम रखना है, ये ऐसा विचार भी आया ना, तब वैराग्य नहीं का है। लक्षण नहीं है, याद रखना। जी वैराग्य तो सहजता पूर्वक होता है, उस स्थिति से वो बहता है वो। तो वैराग्य की कोई प्रैक्टिस करनी थोड़ी पड़ती जी बिल्कुल नहीं। है ना। प्रैक्टिस की यानी वैराग्य नहीं है। वो प्रैक्टिस से जो वैराग्य आता है ना, वो नकली है, 2 कौड़ी का है। जी वो कभी भी एक फूंक में उड़ सकता है। तो वो स्थिति, वो ब्राह्म्य स्थिति, वहां से जो बहता है ना, वो असली वैराग्य है। जी प्रभु। और ऐसे वैराग्यवान को आप तब ही जान पाओगे जब उसके आसपास की स्थिति तक आप पहुंचो, ये सही है जी, ये बिल्कुल है। है ना। नहीं तो पहचानने में बहुत गड़बड़ हो जाएगी, पहचान नहीं बिल्कुल है पाओगे। जी। क्योंकि वो एक्टिंग ऐसी जबरदस्त होती है ना, आप उस पुरुष को पहचान नहीं पाओगे। यानी वो संपूर्ण वैराग्यवान होते हुए भी इस तरह से एक्टिंग करेंगे ना कि आपको लगेगा कि अरे इसमें तो कुछ नहीं, आप चूक जाओगे। जी हाँ, बाजू में से पसार हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, है ना। एकदम सामान्य जो है, आपको लगेगा कि अरे ये तो क्या है, कुछ नहीं है, इससे तो अच्छा मैं हूं, ऐसा लगने लगेगा। जी बिल्कुल क्योंकि वो एक्टिंग ऐसी जबरदस्त होती है। सही है जी। तो ये है। तो ये कुछ वैराग्य की झलकियां हमने आपको बताई। और कुछ जी पूछना प्रभु। चाहेंगे? और कुछ पूछना चाहेंगे? बस प्रभु जी इतना ही था जी। राधे राधे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, राधे राधे, बोलिए। आवाज आ रही है प्रभु जी? हाँ जी, परफेक्ट। हाँ, राधे राधे। अभी हाँ जी। भैया ने जो प्रसंग सुनाए कि वो थाली जो खाने की उनके सामने रखी थी कि वो पदार्थ को गिना नहीं जा सकता था, और उस विषय में प्रभु जी, और आपने बाद में एक वाक्य बोला कि जब हम आनंद की स्थिति में रहते हैं तो
प्रभु जी, हम इसके ऊपर एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जो थाली खाने की रखी है ना, वो विषय है। और बराबर। विषय वो थाली में वो, अगर आपके सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है और आपको जो पसंद आता है वो चीजें आपके सामने रख दे और बोले कि ये थाली तुम खाओ और उसके बाद तुमको गोली मार दी जाएगी, तो प्रभु जी, वो खाने में वो कितने भी पसंदीदा चीज हो, वो हाँ इंसान उसका आनंद नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं ये खत्म कर दूंगा उसी क्षण मेरे को गोली मार दी जाएगी। हाँ जी। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जब तुम अपनी स्थिति में, अपने स्वरूप में, आनंद स्वरूप में जब स्थित होते हो, तो वो जो विषय है ना, वो खाने में सुख या दुख नहीं है। मीन्स वो जो खाना है ना, वो आपके सुख का कारण नहीं है, ना ही आपके दुख का कारण है। वो तो वो खाने में ना ही सुख है ना ही दुख है, वो तो आपके मन का माना हुआ सुख और दुख है ना। हाँ जी। उस तो यहाँ पे यही है कि आत्मा में कोई विषय है ही नहीं पहले तो। हाँ जी, ये मैं कैसे समझाऊं प्रभु जी, जो मैं समझ गया, मैं, बराबर है। हाँ, क्योंकि जब हम, आपने जो वाक्य बोला ना, तुम जब अपनी स्थिति में, आनंद की स्थिति में स्थित हो ना, तो तुमको वैराग्य करना नहीं पड़ता, हम्म, तुमको ज्ञान प्राप्त करना नहीं पड़ता। हम्म, जब आप जब आनंद की स्थिति में होते हो, तो वो हम्म, अपने आप और सरल सहज घटित होता है। हम्म, क्योंकि बराबर। भागवत में भी जो बोला गया है कि भक्ति के पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। जब हम्म, तुम भक्ति करते हो, करने लगते हो, उस मार्ग पे चलते हो, तो हम्म, ज्ञान और वैराग्य अपने आप आ जाता है, उसको करना बराबर, वरना नहीं है वहां पे कुछ। बराबर है। एक मिनट, एक मिनट, देखो, भक्ति यानी परमात्मा के प्रति अनंत प्रेम, अद्भुत प्रेम, हाँ, है ना? तो इसको भक्ति कहते हैं, यानी परमात्मा के प्रति जो प्रेम है, और वही प्रेम सर्वोच्च है, उसके ही बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य और जो भी धर्म, सब कुछ कह लो, है ना? यानी प्रेम ही सबकी माता है, ये शास्त्र भी कह रहे हैं। हाँ, है ना? तो भगवान के प्रति प्रेम यानी सारा अस्तित्व के प्रति प्रेम, आप समझे? और जो प्रेम हाँ, स्वरूप ही हो चुका है जो भक्त, है ना, फिर उसके जीवन में सहज रूप से वैराग्य, सहज रूप से ज्ञान, सहज रूप से धर्म, ये होता ही है। लाके रखना नहीं पड़ता कि कहीं बाहर से ये चीज सीख लूं, मैं धर्म क्या है ये सीख लूं और इसको अप्लाई करूं, बाहर से वैराग्य क्या है इस चीज को मैं अप्लाई करूं, संयम क्या है इसको मैं अप्लाई करूं, ऐसा नहीं है। वो सहज रूप से है। मुझे बताओ, ये जो गुलाब का पौधा है और गुलाब का जो फूल है, वो कहीं बाहर से सुगंध लाके भीतर भरता है और बाद में बिखेरता है क्या? नहीं, वो सहज रूप से वो है ही, उसका होनापन में ही सुगंध है। वैसे ही जो प्रेममय, जिसको कहते हैं ना प्रेम, प्रेम का होनापन में ही धर्म, ज्ञान, वैराग्य, सब कुछ आ गया उसमें। तो प्रेम ही वो सेंटर है, प्रेम ही वो केंद्र है, प्रेम का श्रेष्ठ रूप भक्ति है, आप समझे? और वो शुद्ध हाँ, वाली जो भक्ति है ना, वहां से ही सारा कुछ निकलता है। तो याद रखना, भगवान के प्रति अटूट प्रेम, इसमें सब कुछ आ गया, कुछ बाकी नहीं रह गया, कि बाकी सारा यहां से ही सहजता पूर्वक बहता है, और जो असली है, आप समझे? हाँ प्रभु जी, वहाँ कुछ करना, कुछ एक्टिंग करने की जरूरत ही नहीं, वो नेचुरली अंदर से आ जाता है। जैसे, हाँ, राधे राधे प्रभु जी, हाँ जी, जैसे संसार में भी हम किसी व्यक्ति के सानिध्य में, अगर वो माइक भी है, तो हम्म, भी जैसे हम उसके साथ रहते हैं बहुत समय तक, तो उसके हाँ, गुण हमारे अंदर आने लगते हैं, हम ऑटोमेटिक उसके जैसे बनने लगते हैं। तो हाँ जी, सामने वाला भी इंसान बोलता है, अरे तू तो बिल्कुल उसके जैसा बोलता है, उसके जैसा चलता है। तो अगर माइक जगत में अगर इतना प्रभाव पड़ता है, तो जब हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं, उनकी तरफ अपना कदम बढ़ाते हैं, है ना, भक्ति मार्ग हम्म, पे, हम्म, तो हाँ जी, उनके जो गुण है वो नेचुरली हमारे अंदर आने लगते हैं, तो हमको कुछ हाँ अलग जी। से करना नहीं पड़ता है, हम उनके जैसे ही बन जाते हैं। तो रुको एक मिनट, तो यहाँ पर जो है वचनामृत में कहा है कि ब्रह्म के संग से
आपके भीतर वो ब्रह्म के गुण आने लगते हैं, यानी आपका अपनापन छोड़ने लगता है और उसकापन आने लगता है। यानी जो आपके भीतर माइक भाव है सारे नष्ट होने लगते हैं और अमाइक भाव यानी दिव्य भाव, दिव्य गुण ये आपके भीतर उतरने लगते हैं। यानी परमात्मा के जो दिव्य गुण है आपके भीतर ऑटोमेटिक उतरने लगते हैं, क्योंकि आप सतत उनका ही चिंतन मनन स्मरण, उसी में ही रत हो, उसी में ही भक्ति में रत हो, उसी के प्रेम में ही मग्न हो। आप समझे? हाँ प्रभु जी। तो ऐसा ही होता है। तो सिंपल सी बात है, आपने कहा कि संसारी लोगों के साथ में रहते संसारी बन जाते हो, वैसे परमात्मा के साथ में रहते रहते परमात्मा बन जाते हो। बहुत अद्भुत बात कही है। तो यहाँ पर संग सबसे श्रेष्ठ है। आप हाँ, राधे राधे प्रभु जी। एक पॉइंट जो सबसे उभर कर आता है वो ये है संग शुद्धि का। हाँ जैसे संग करोगे वैसे होते जाओगे। ऐसे जरूरी नहीं है कि चार दीवारी के भीतर बैठे हो और किसी का संग नहीं करो, ऐसा नहीं है। आप मोबाइल का संग कर रहे हो, मोबाइल में जो जितनी चीजें आती है उसका संग कर रहे हो, और मोबाइल भी नहीं है ना तो आप अपने ही पास्ट मेमोरीज और विचारों का संग कर रहे हो जो कचरा समान है। याद रखना। तो बहुत सारा होश पूर्वक ध्यान रखना है कि हम हर वक्त संग किसका कर रहे हैं। अगर इसमें गड़बड़ हो गई ना तो आपका जीवन बर्बाद समझना। संग हमेशा भगवत का करना है, जो भगवत स्वरूप है, जो भगवान है, जो ऐसे उच्च आध्यात्मिक स्थिति वाले हैं। ऐसा अगर वो भी नहीं उपलब्ध है ना तो अच्छे ग्रंथों का अभ्यास करना है ना। अगर वो भी उपलब्ध नहीं है तो भजन कीर्तन का संग करना। आप समझ रहे हो? अगर वो भी उपलब्ध नहीं है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है, तो एक पेड़ पौधा जो है ना उसका संग कर लेना, क्योंकि वो अपने आप में शुद्ध है। फूल का संग कर लेना, पहाड़ों का संग कर लेना, है ना, खुले आसमान का, खिला हुआ चांद का संग कर लेना, उसमें से भी जो है ना वो प्रकट हो जाएंगे। तो संग हमेशा शुद्ध रखना जो हमारी ऊर्ध्व गति करे। आप समझे? हाँ प्रभु जी। तो ये बात है। लेकिन निम्न स्तर का संग कभी नहीं करना, अपने ही निम्न विचारों का संग नहीं करना, अपनी ही बुरी मेमोरियों का संग नहीं करना। आप समझ रहे हो? बड़ा कुसंग तो आप हाँ खुद हो। सबसे बड़ा कुसंग आप खुद हो। और आपके विचारों को देखो, आपके भावों को देखो, क्या उसका संग करने जैसा है? चेक करो भीतर, है ना। तो संग शुद्ध रखना है, तब आगे बढ़ पाओगे और तब हाँ वो दिव्य गुण आपके भीतर उतरने लगेंगे। तो ब्रह्म का संग सबसे श्रेष्ठ है और परब्रह्म का संग उससे भी श्रेष्ठ है, और ब्रह्म स्वरूप गुरु का संग उसमें ऑल इन वन आ गया। आप समझे? हाँ प्रभु जी। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखना है। प्रभु जी, मैं आपको एक, जैसे सब भाई बहन सब अपने हैं, तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि जागृत सुसुप्ति जो अवस्था होती है हाँ ना? हाँ हाँ। तो जागृत सुसुप्ति अवस्था के विषय में आप थोड़ा बोलिए, ताकि मीन्स सब भाई बहन सब दीदियों को हरि गुरु कृपा से जो हम समझ पा रहे हैं कि आत्मदेश में हम जब अपने स्वरूप में होते हैं, तो वहाँ पे कोई विषय, कोई संसार, कोई आर्ची, कोई दुनिया, कोई सृष्टि, वास्तविकता में कुछ है ही नहीं। तो जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं, तो फिर जैसे अभी भैया ने कहा, और मैं आपको एक बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो प्रश्न अभी शशि भाई ने जो बोला कि वो आग लगी थी, फिर भी उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था और एक लंगोटी बचाने के लिए वो भागे, और जिसका समस्त राज्य जल रहा है, उसकी पत्नियाँ जल रही है, सब दुनिया उसकी उजड़ रही है, फिर भी उसके अंदर का परमाणु नहीं हिला। वो हम्म स्थिति जो उनकी थी ना, कि हम्म तो यहाँ पे ये बात मेरे अंदर भी पहले आती थी, लेकिन मैं आपको सबको ये बताना चाहूँगी कि जब मैं प्रभु जी के यहाँ गई थी, तो प्रभु जी को तो सब जानते हैं, हम उनसे बात करते हैं, लेकिन प्रभु जी की जो धर्म पत्नी है, जो दीदी है, तो मैं उनके विषय में, और उन्होंने वहाँ पे यही जो
क्या बोलते हैं उसको, अभी ये जो घटना है, जो घटी है राजा जनक जी के जीवन में कि उनका सब जल रहा था, और वो वही घटना उन्होंने मुझे वहां पे सुनाई थी, दीदी ने सुनाई थी कि वो लंगोटी लेने भागे और सबको ये लग रहा था कि ये राजा है, इसके लिए अष्टवक्र इन्हें सम्मान दे रहे हैं, और हम लोग ऐसे वैरागी खुद को मान रहे हैं और इसके पास सब धन संपत्ति है, इसके लिए उनको मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन उनके पास सब वैभव होने के बावजूद भी वो अंदर से अपनी आत्म स्थिति में थे, इसके लिए उनका परमाणु नहीं हिला, क्योंकि उनके लिए तो आत्म स्थिति में कोई संसार था ही नहीं ना, किसको हाँ जी। बचाने भागते वो। ये चीज हमको तब रियलाइज हुई जब दीदी ने हमको ये घटना उधर सुनाई कि जब तुम आत्म स्थिति में होते हो तो बाहर तो कुछ है ही नहीं, किसके लिए भागोगे, किसको बचाओगे। जहाँ नारायण देश में, आत्म देश में सिवाय परमात्मा के अगर कुछ है ही नहीं, तो ये जो दृश्य दिख रहा है तो वो दृश्य है कहाँ, किस कौन सी आग को बुझाएगा वो। ये जो मुझे टच हुआ वो समय पे टच हुआ जब दीदी ने वो बोला, तब तक मुझे भी टच नहीं हुआ था। तो प्रभु जी, मैं आपको ये बोलना चाह रही हूँ कि आप सुसुप्ति अवस्था के विषय में थोड़ा कुछ बोले, ताकि सबको समझ में आए कि जब हम सुसुप्ति में जाते हैं रात को, जहाँ पे मन बुद्धि संसार सब गायब हो जाता है, कोई दुनिया नहीं रहती, अपना शरीर का भी हमको भान नहीं रहता, वही हमारा असली स्वरूप है, वही तब हम अपने असली स्वरूप में होते हैं। लेकिन तब हम बेहोशी में होते हैं, इसके लिए हमको अपने स्वरूप का पता नहीं चलता। तो आप ये विषय में थोड़ा उनको थोड़ा प्रकाश डालिए प्रभु जी, ताकि सबको समझ में आए कि ये जो त्यागने के बाद हम जो दुनिया देखते हैं, वो दुनिया वास्तविकता में है ही नहीं। हमको लगता है कि वो है, लेकिन वो नहीं है। तो आप समझ रहे हो ना प्रभु जी? तो हाँ जी, तो देखो कैसा है कि सुषुप्ति प्लस होश हाँ प्रभु जी। इज इक्वल टू समाधि, है ना। तो सुषुप्ति जैसी ही अवस्था होती है कि वहां पर कुछ भी नहीं रहता, लेकिन अगर होश नहीं है ना तो वो नॉर्मल सुषुप्ति हो गई, अगर होश के साथ में है ना तो समाधि हो गई। और सुषुप्ति में होश के साथ में अगर परमात्मा है तो निर्विकल्प समाधि हो गई, है ना। और वही मोक्ष हो गया, अगर परमात्मा है सुषुप्ति में भी तो बात खत्म हो गई। तो उसी स्थिति में हर वक्त रहना, यानी जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्था में वो स्थिति बनी रहे, तो वो जीवन मुक्त की स्थिति हो गई। आप समझे। हाँ प्रभु। फिर वो बाहर से तो जो है ना सारा कुछ कार्य करता रहेगा, लेकिन समझदार और होशपूर्वक है कि वो कर क्या रहा है, बाहर बाहर जो कर रहा है ना वो क्यों कर रहा है, वो पूरा होश में है ना। वो बेहोशी पूर्वक कोई कार्य नहीं होता वहां पर। तो ये है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति, उस सुषुप्ति में होश जरूरी है। सुषुप्ति में तो हर रोज सब जाते हैं, लेकिन वो सारा कुछ बेहोशी में होता है। इसीलिए यानी आत्मज्ञान, परमात्मा का ज्ञान रोज सब करते ही हैं, लेकिन होशपूर्वक नहीं, प्रकृति के अधीन होकर करते हैं। तो जिस दिन होशपूर्वक हो गया तो बात खत्म हो गई, आना जाना कुछ रहा नहीं, भटकना बंद हो गया, जीवन मुक्त की स्थिति बन गई। तो ये बात है। यही प्रभु जी, यही समझने की आवश्यकता है कि जो आत्म स्थिति में, जब हम उस स्थिति में आनंद की स्थिति में होते हैं, तो वहां पे ना कोई संसार है, ना कोई। हाँ जी, वहां कुछ भी नहीं है। प्रभु जी, बस यही समझने की आवश्यकता है कि जब हम बेहोशी में सुसुप्ति में रहते हैं, तो हम उधर बेहोश रहते हैं, इसके लिए हम अपने आत्म स्वरूप को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन वही हमारा सच्चा स्वरूप है, जिसे हमें जागृत इस स्वप्न में होश पूर्वक समझते रहना है। अगर हम वो समझ गए, तो प्रभु जी, जो बैलेंस की बात आपने की थी ना, वो बैलेंस होश पूर्वक हम इस जागृत स्वप्न में होश पूर्वक हम जी सकते हैं। बराबर है। तो देखो कैसा है
कि सेंटर में तो रोज सभी जीव स्थित होते ही हैं, लेकिन बेहोशी पूर्वक उठते हैं तो पेरीफेरी में ही उसका वो भी आधा अधूरा होश है ना। तो सेंटर में भी होश, पेरीफेरी में भी होश। जब ये होश हर रास्ते पे होगा, सेंटर टू पेरीफेरी हर रास्ते, पूरे रास्ते पे होगा, तो समझना जीवन मुक्त ही हो, कहीं पर भी लिप्त हो ही नहीं पाओगे। माया कितना भी जोर लगा देना, आपको टच नहीं कर पाएगी, आपकी दासी बन के खड़ी रह जाएगी। तो होश अत्यंत आवश्यक है, जागृति बहुत जरूरी है, और समझदारी अपने पीक लेवल पर बहुत जरूरी है ना। हाँ जी रात, और किसी का कोई राधे प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे जो भी सत्संग चलता है या कुछ भी है, तो मुझे समझ तो सारा आता है, लेकिन जैसे ऊपर के लेवल के, तो उसको सबकॉन्शियस माइंड में भी तक वो कैसे जा सकता है, उसके लिए कुछ बताओ। देखो, जो बाहर समझ में आता है ना, वो सिर्फ थोड़ी सी बुद्धि को समझ में आता है, और उसकी तो कोई औकात ही नहीं है भीतर तक जाने की, है ना। तो बाहर बाहर जो जो सुना है और जो जो समझ गया है ना, उसका जीवन में कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जिस दिन वो पॉइंट भीतर तक टच करता है ना, जीवन में परिवर्तन हो ही जाता है। और ये एक ही निशानी है कि जीवन में परिवर्तन आया है या नहीं। अगर आ गया है तो समझना वो भीतर तक पहुंचा है, नहीं तो ऊपर ऊपर की बुद्धि को पहुंचा है।